अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चिकन पॉक्स काफ़ी फैला हुआ है। ये ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चों को होता है, लेकिन किसी भी उम्र के इंसान इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इनिशियली ये आपकी बॉडी में कुछ सिम्पटम्स कॉज़ करता है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुखार हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि आपको आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आप थोड़ा बहुत थकावट का एहसास महसूस करते हैं एंड ओवरऑल आप बड़ा वीक महसूस करते हैं। ये सिम्पटम्स इनिशियली पहले 2 दिन रहते हैं, उसके बाद आपके जिस्म पर दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट में आपके चेस्ट पे होते हैं, उसके बाद आपके बैक पे चले जाते हैं और आपके फेस पे आ जाते हैं। उसके बाद ये आपकी पूरी बॉडी पे जा सकते हैं और ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लेके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये बेसिकली एक स्पेशल किस्म के वायरस से फैलता है जिसको हम वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस कहते हैं, जो कि एक इंतहाई डेंजरस और कंटेजियस वायरस है। आपने एहतियात ये करनी है कि फर्स्ट 5 डेज़ आपने अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि ये पहले 5 दिनों में दूसरे बच्चों को लग सकती है। नाज़रीन, चिकन पॉक्स में जो आपके जिस्म पर दाने बनते हैं, उनको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ताकि इसको बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। तो आइए इसके 3 स्टेजेस के बारे में जानते हैं। स्टेज 1 में आपके जिस्म पे छोटे-छोटे दाने बनना शुरू होते हैं। ये आपके जिस्म में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये आपके मुँह के अंदर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके ग्रोइन वाले एरियाज़ में भी हो सकते हैं। ये कभी-कभार कुछ कंडीशंस में ये कुछ पेनफुल भी होते हैं। कुछ मरीज़ों में ये पिंक कलर के होते हैं, कुछ में ये रेड कलर के होते हैं। और लेकिन अगर आपकी स्किन ब्राउन है या ब्लैक है, तो ये इनको आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कभी-कभार आपकी स्किन के कलर के भी होते हैं। स्टेज 1 में जो आपके जिस्म पे छोटे-छोटे दाने बनते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता साइज़ में बड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाता है। इनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं, यानी कि छाले। ये स्टेज 2 कहलाती है। ये छाले बहुत ही पेनफुल हो सकते हैं और बहुत ही इची होते हैं, और ये 1 से 2 दिन के अंदर बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर से जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब इन छालों में से लिक्विड बाहर निकलना शुरू होता है, तो इन छालों का साइज़ कम हो जाता है और ये जल्द के साथ जुड़ जाते हैं और अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मोस्टली ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसको हम स्टेज 3 कहते हैं। कुछ मरीज़ों में स्टेज 3 के दौरान नए दाने भी बनते हैं, जो मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज 1 में बन रहे होते हैं। तो ओवरऑल आपकी ये जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये तीनों स्टेजेस ओवरलैप कर रही होती हैं और ये तकरीबन 2 से 5 दिन का वक्त लगता है और ये उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बड़ों में और छोटों में जो चिकन पॉक्स का डिफरेंस होता है, वो बेसिकली इस चीज़ से किया जाता है कि बड़ों के अंदर अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो उनको जो बुखार होता है वो काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होता है और वो काफ़ी लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। इसके अलावा उनके दाने ज़्यादा पेनफुल भी हो सकते हैं और क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको एक दफ़ा लाइफ में चिकन पॉक्स हो चुका है, तो आपको दोबारा भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो गए हैं, तो आपने अपने बच्चे को स्कूल जाने से मना कर देना है, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट 5 डेज़ में जब तक आपके जिस्म पे स्टेज 3 नहीं आती, यानी कि आपके जिस्म पे काले रंग के धब्बे बनना नहीं शुरू होते, ये चिकन पॉक्स एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकते हैं। इसलिए अवॉइड करें कि फर्स्ट 5 डेज़ बच्चा स्कूल ना जाए। अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए, तो इसमें कुछ ज़रूरी एहतियात है जो आपने करनी होगी। उसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चे को धूप में जाने से रोकें, उसको पसीना नहीं आना चाहिए, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसको आप घर के अंदर रखें, वो आराम करे। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका वाटर इनटेक, उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ। इसके अलावा अगर वो पानी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, तो आप उसको आइस लॉली भी दे सकते हैं। अगर बच्चे को बुखार हो या उसके जिस्म में थोड़ी दर्द हो, तो आपने उसको पैराडोल या पैरासिटामोल देना है। कोशिश करें कि अपने बच्चों के जो हाथों के जो नाखून है वो काट के रखें, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने दानों को स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने से उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बच्चा काफ़ी छोटा है, तो उसको आप कोशिश करें कि उसके हाथों पे सॉक्स पहना दें या ग्लव्स पहना दें, ताकि वो अपने दानों को स्क्रैच ना करें। इसमें आपने ख़ास चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आपके बच्चों को ख़ारिश हो, तो आप कुछ कूलिंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटी हिस्टामिन ख़ारिश के लिए कुछ मेडिसिन्स आती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप बच्चों को कपड़े पहनाएँ, तो कोशिश करें कि वो थोड़े लूज़ हों, ताकि वो बच्चों को इरिटेट ना करें। अगर आपके बच्चों को चिकन पॉक्स हो गए हैं, तो आपने आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन से अवॉइड करना है, क्योंकि ये काफ़ी सीवियर स्किन रिएक्शन कॉज कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर आपको एडवाइस ना करें। इसके अलावा चिकन पॉक्स वाले बच्चों को एडवाइस करें कि वो
न्यूबॉर्न बेबी से दूर रहें, हामला औरतों से दूर रहें और ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत वीक हो, क्योंकि अगर ऐसे लोगों में चिकन पॉक्स हो जाए तो वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अपने बच्चों को एडवाइस करें कि वो अपने दानों को स्क्रैच ना करें, क्योंकि अगर स्क्रैच करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और आपके जो निशान है वो उम्र भर तक रह सकते हैं। नॉर्मली चिकन पॉक्स में डॉक्टर को चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये 1 से 2 हफ़्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर आपके आपके बच्चे को कुछ सिम्पटम्स आएँ जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसके दानों के इर्द-गिर्द की स्किन ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो या इन्फेक्शन हो या दाने में ज़्यादा पेन शुरू हो जाए या उनका कलर रेड होना शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है, मतलब कि उसका ओरल इनटेक कम है, पानी की कमी हो गई है, तो तब ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सिम्पटम्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएँ, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाए, उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट बढ़ जाए या उसको शदीद सर में दर्द होना शुरू हो जाए, तब भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। हामला औरतें स्पेशली अगर उनको लगता है कि उन्होंने किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे के करीब गई हैं जिसको चिकन पॉक्स हों या उन हामला औरतों को खुद ब खुद चिकन पॉक्स हो जाएँ, तो वो डॉक्टर से मशवरा कर सकती हैं। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबीज़ जिनको चिकन पॉक्स हो जाएँ, तो वो डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएँ। एक ऐसा बच्चा जिसको चिकन पॉक्स हो, वो दूसरे बच्चे को चिकन पॉक्स लगा सकता है अगर वो एक ही कमरे में रहते हों। क्यों? क्योंकि अक्सर ये होता है कि उसका ब्लिस्टर का फ्लूइड किसी चीज़ पे लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टेबल पे या किसी चेयर पे या उसके कपड़ों पे लग जाए और उस चीज़ को दूसरा बच्चा हाथ लगा ले, तो उस बच्चे को भी चिकन पॉक्स हो सकते हैं। चिकन पॉक्स की कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर आपको कुछ मसला हो, कुछ बुखार वगैरह, तो उसके लिए आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो या बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो, तो आप उसके हिसाब से कुछ कूलिंग लिक्विड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट में, आप जो ईज़िली लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क फैक्टर में आते हैं या आप रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो आप अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।